युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत नभ जल थल में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है और इसी के साथ नौसेना को मजबूती देने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 विक्रांत, आईएनएस विक्रांत कैसे बना, कैसे इसका सफल परीक्षण किया गया और कैसे ये विश्व गुरु बनते भारत की ताकत बनेगा, आज समझाएंगे आपको इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव और आईएनएस विक्रांत के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अब समंदर में बाहुबली उतर चुका है। इंडियन नेवी की वो ताकत जिसके सागर में हुंकार भरते ही कोई भी दुश्मन भारत पर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर का नया रक्षक आईएनएस विक्रांत। जी हां, आईएनएस विक्रांत। जिसकी लंबाई 262 मीटर है, 62 मीटर चौड़ा है, 59 मीटर ऊंचा है और वजन है 45,000 टन। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आदर्श वाक्य क्या है आईएनएस विक्रांत का और क्या जो पुराना था उसे ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी मैम, एक्चुअली जो वाक्य आप कह रही हैं वो स्लोगन है जयेम सम युद्धिस्पृध, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है वी विन ओवर दोज हू डेयर टू फाइट। हम उन सभी पे विजय पाते हैं जो हमसे लड़ने की क्षमता रखेंगे। 14 डेक है, करीब 1700 कंपार्टमेंट से, बहुत सारी खूबियां, अगर कुछ आप बता पाए। जी मैम, काफ़ी खूबियाँ हैं। अभी हम खड़े हैं फ्लाइट डेक पे, जहाँ पे एयरक्राफ्ट का लॉन्चिंग और रिकवरी सीक्वेंस हैंडल किया जाता है। सो आप देखेंगे तो ये 12,500 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया है, जो कि तुलना करेंगे तो ये 2.5 हॉकी फील्ड के बराबर है। बिल्कुल 2.5 हॉकी फील्ड या 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये फ्लाइंग डेक और मजबूती देने वाला है आईएनएस विक्रांत को।
हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 76% शुद्ध स्वदेशी है, यानी आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से भारत में तैयार हुआ है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने में सक्षम हैं। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मेन स्विच बोर्ड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर रॉबिन कुमार से। रॉबिन जी, बताया जा रहा है कि 24 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, एक शहर को लाइट अप करने की ताकत जितनी होती है उतनी इस फ्लोटिंग शिप की द्वारा आप जनरेट करते हैं। जी हाँ, हम 24 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर ऑन बोर्ड। तो इसको ये सेव कितना करते हैं या रिसाइकिल या किस तरह से ये पूरा फंक्शनिंग होती है, अगर आप समझा पाएं आसान भाषा में दर्शकों को? ये 24 मेगावाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। वी जनरली डोंट नीड दैट काइंड ऑफ पावर, सो वी डोंट रन ऑल द डीजल अल्टरनेटिव्स एट ऑल टाइम्स। वी रन ओनली एडिक्वेट नंबर ऑफ डीएस एट अ टाइम। यहाँ स्वदेशी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा तभी आगे बढ़ेगा। नौसेना में आत्मनिर्भर भारत का ये जो स्विच बोर्ड की हम बात करें, एल&टी कोलैबोरेट कर रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एलईडीज, तमाम चीज़ें, स्वदेशी सामान जब इस्तेमाल हो रहा है तो कैसा लगता है आप लोगों को? और ये इंडिजीनियस शिप है, पूरी तरह से बनाया हुआ वॉर शिप भारत में डेवलप किया जा रहा है, तो ये एक नज़ीर भी है। ये मेरा नसीब है कि मैं यहाँ पर हूँ और आत्मनिर्भरता पर बहुत फोकस किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब इंडिजीनियस इक्विपमेंट में काम करते हैं। एक तो बहुत सरलता होती है, बहुत आसान होता है उसके ऑपरेट करना, और दूसरा जो सपोर्ट होता है, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट OEMs, इंडियन OEMs आर प्रोवाइडिंग, इट इज़ मच बेटर देन व्हाट फॉरेन OEMs आर प्रोवाइडिंग। यानी कि भारत में बना, भारत की ज़रूरत के हिसाब से बना और भारत में डेवलप किया हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है और बढ़ते कदम है भारत के। जी हाँ, एकदम। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की ताकत का कोई तोड़ नहीं, जैसा नाम वैसा काम। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 फाइटर जेट की क्षमता, MiG-29 तैनात, दूसरे लड़ाकू विमान तैनात, सी किंग चेतक हेलीकॉप्टर, कामोव रोमियो हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे, हाई सेंसिटिव रडार सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, सॉलिड अलार्मिंग सिस्टम, 1600 नौसैनिकों की क्षमता। आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य
स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। हमारे साथ हैंगर कंट्रोल ऑफिसर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट शैलेश। लेफ्टिनेंट शैलेश, इस हैंगर की क्या कैपेसिटी है और कौन कौन से विमान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे? This is the biggest compartment of this aircraft carrier and it has been designed to accommodate both fighters and helicopters. जो ये हमारा हैंगर है, ये इस विमान वाहक पोत का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है और इसको डिज़ाइन किया गया है बोथ फाइटर्स और हेलीकॉप्टर को रखने के लिए। जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उनको हैंगर तल से फ्लाइट डेक तल तक ले जाने के लिए लिफ्ट प्रदान की गई हैं और इन एयरक्राफ्ट्स को इस टर्न टेबल के ऊपर पहले लेके जाया जाता है, जो कि 360 डिग्री दिशा में किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। उसके बाद इनको लिफ्ट पे लेके आया जा सकता है। जब लिफ्ट ऑपरेटर हमारे यहाँ पे रहता है, लिफ्ट ऑपरेट होती है, उसके बाद डेट लिफ्ट को हम फ्लाइट डेक तल तक लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे उनको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। कौन कौन से फाइटर जेट्स यहाँ तैनात होंगे, अगर आप बता पाए? मिग का जिक्र हम सुन रहे हैं और भी विमानों का, रोमियो का जिक्र सुन रहे हैं कि वो भी यहाँ तैनात होगा अमेरिका से जो मिलने वाला है। देखिए मैम, अभी तक हमारे पास मिग 29K और कामो 31 हमारे पास इंडियन नेवी में है। रोमियो MH-60R रोमियो भी इंडियन नेवी को मिल चुका है और जो F-18 और जो कि अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट है और राफेल जो कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, इनका ट्रायल किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर कौन कौन से होंगे अगर आप बता पाएँ? हेलीकॉप्टर में अभी कामो 31 है, ALH है, MH-60R है और चेतक है। चलता फिरता शहर है आईएनएस विक्रांत। हर तरह की सुविधा से युक्त है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 15 डेक वाले समंदर के इस शहंशाह की कई खूबियां हैं, जिसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत पर बिजली उत्पादन की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आप इससे जयपुर जैसे शहर की आधी बिजली सप्लाई की जा सकती है। एयरक्राफ्ट पर 1 घंटे के अंदर 1700 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है। साथ ही आईएनएस विक्रांत पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत की गैली यानी कि किचन में मौजूद हैं। इसे गैली कहा जाता है डिफेंस की लैंग्वेज में, और हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं जो कि यहाँ के मेजर चीफ शेफ हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें एक एक एरिया के बारे में बताइए। ये कौन सा एरिया जहाँ हम खड़े हैं? मैम, सबसे पहले तो जय हिंद, आपका आईएनएस विक्रांत में स्वागत है। मैं मास्टर चीफ शेफ मनोज कुमार यादव। मैम, यहाँ हमारे 3 पार्टीशन में ये गैलियाँ बांटी गई हैं। इस प्रकार की हमारे पास 3 गैलियाँ हैं, तो उनको पार्टीशन में बांटा गया है। ये हमारा प्रिपरेशन एरिया है, आगे हमारा कुकिंग एरिया है। चलिए कुकिंग एरिया चलते हैं और जी बात करते हुए चलते हैं। कुकिंग एरिया में बताया ये जाता है कि करीब 4800 रोटियां बनती हैं, कितनी चपातीज बनती हैं और माफ़ कीजिएगा 4800 लोगों के लिए करीब खाना बन सकता है। तो ज़रा बताएं कि पहले तो ये बताएं कितनी रोटियां बनती हैं यहाँ पे? मैम, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो हमारी मैन पावर भी कम लगती है इसमें। ये हर पर मील 6000 चपाती बनाने में सक्षम है। और इसी प्रकार हमारे पास 3 मशीनें हैं जो कंटिन्यू चलती हैं और 4500 से 5000 नौसैनिकों का भोजन
तीनों समय का तैयार किया जाता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बड़े बड़े कुकर्स दिख रहे हैं, बॉयलर्स दिख रहे हैं, ये किस लिए हैं? मैम ये हमारे पास राइस, दाल, चिकन्स, मटन्स, करी ये सब बनाने के लिए बॉयलर हैं। इसकी कैपेसिटी 200 लीटर है। तो ऐसे करके हम पर डे 400 केजी दाल, 400 केजी सब्जियां ये बनाते हैं। एक वक्त में कितने लोगों का खाना बन सकता है? मैम एक मील जो 1500 से 1600 नौसैनिकों का बनाया जाता है, एज ए रिक्वायर्ड उसके हिसाब से 2000 तक भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे के सेक्शन में चलेंगे। मनोज जी आप आगे ले चलें। अगर हमें जो सर्विंग सेक्शन है अगर वहाँ हम जाएं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल, देसी खाना, साउथ इंडियन खाना, हर चीज़ की तैयारी है। मनोज जी मैंने ये सुना है कि यहाँ पर जो इडली मेकर्स हैं वो एक बार में कितनी इडलियाँ बना सकते हैं? मैंने 1800 से ज़्यादा सुना है, ज़रा अगर आप मैम यहाँ पे हमारे पास कॉमी स्टीमर है जो अत्याधुनिक है, और वहाँ पे उसमें हम केक भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, पाव भी बना सकते हैं और इडली बना सकते हैं। उसमें 1 घंटे में हम 1800 से 2000 इडली बना सकते हैं। ये भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो गैस टरबाइन से चलता है। इसकी वजह से इसकी रफ्तार दुश्मनों को चौंका देने वाली है। साथ ही INS विक्रांत को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कम एरिया में एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सके। यानी एयरक्राफ्ट को समंदर में तैरता एयरबेस कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंड करते हैं। एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप 3000 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन INS विक्रांत सिर्फ 200 मीटर मैनेज करेगा। युद्धपोत में आगे का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में मदद के लिए बनाए गए हैं, जिसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग डिजाइन कहते हैं। एयरक्राफ्ट कम जगह में आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। हमारे साथ मौजूद हैं लखन सिंह जी, जो यहाँ पर सारी चीजें मैनेज करते हैं। ये जो रनवे है इसकी क्या खासियत है, अगर आप हमें बताएं। मैम इस रनवे से हमारे पास में एक लॉन्ग टेक ऑफ है, एक शॉर्ट टेक ऑफ है, और इसके साथ में हमारे पास में 12 टेक्निकल पोजीशन है, जिसमें हम 12 मिग फाइटर खड़े करते हैं, और 6 हमारे पास में हेलीकॉप्टर पोजीशन है जहाँ से हम टेक ऑफ करा सकते हैं। सो 12 हेलीकॉप्टर 6 हेलीकॉप्टर और 12 मिग हम एक साथ टेक ऑफ करा सकते हैं यहाँ से। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा रनवे कहा जाता है कि 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना, उससे भी बड़ा है। यस मैम इसका क्षेत्रफल 12,456 वर्ग मीटर से भी ज़्यादा है, जो कि 2 फुटबॉल हॉकी ग्राउंड से भी ज़्यादा बैठता है। और यहाँ पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा फाइटर्स और ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए हमें सुविधा होती है। यहाँ एक समय में कितने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जा सकते हैं? मैम एक साथ 12 फाइटर जेट्स और 6 हेलीकॉप्टर हम एक साथ उड़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना लखन सिंह जी को कि एक साथ कितने हेलीकॉप्टर्स और फ्लाइटर जेट्स यहाँ उड़ाए जा सकते हैं। यानी साफ तौर पर भारत ये बता रहा है कि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है, और स्वदेशी सामानों के साथ पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की जरूरत के हिसाब से पूरे देश और दुनिया को बता रहा है कि भारत और मजबूत होने की दिशा में अग्रसर है। ये भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका नाम देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। नौसेना की परंपरा के अनुसार जहाज कभी मरते नहीं। यही वजह है कि IAC-1 भारत के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत पर रखा गया है। हमें 1961 में लंदन से पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मिला था, जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका अर्थ होता है विजयी और वीर। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उस वक्त INS विक्रांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही वजह है कि IAC-1 को INS विक्रांत के नाम से जाना जाएगा, जिसकी धमक दुनिया को सुनाई देगी। ताइवान के साथ चीन के मौजूदा तनाव के बीच भारत की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि INS विक्रांत को तैयार किया गया है। विक्रांत की हुंकार से चीन में हाहाकार है। दुश्मन अगर नजर उठाकर देखेगा तो उसको माकूल जवाब देने के लिए
हिंदुस्तान तैयार है। हिंद महासागर में चीन के दबदबे को जवाब देने में आईएनएस विक्रांत सक्षम है। चीन की विस्तारवादी नीतियां लगातार बढ़ती जा रही थी और खतरा पैदा कर रही थी। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गया था और भारत ऐसे में ताकत में इजाफा करके बता रहा है कि भारत पूरी तरह से सशक्त देश है और भारत की तरफ आंखें तरेरना चीन को भारी पड़ सकता है। बीजिंग को ये सीधा मैसेज भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। करीब 20,000 करोड़ की लागत से तैयार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए समंदर में उतर चुका है। समंदर का ये बाहुबली अपनी गर्जना से दुश्मन का दिल दहला कर रख देगा और एक बड़े गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा। आधुनिकता के इस युग में जंग का तौर तरीका भी बदल गया है। अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति और तकनीक से जीते जाते हैं और भारत इसे भली भांति समझता है। यही वजह है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को विकसित किया गया है। भारत अब और ज्यादा प्रभावशाली, और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा दमदार हो गया है। विजय मनी के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, कोच्चि, आईएनएस विक्रांत।